नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। राज्य सरकार सहकारिता के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कर रही कार्य, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। फसल खराबे की बीमा राशि के भुगतान की मांग को लेकर कांग्रेस के साथ मिलकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। यूटीपी नर्सिंग अधिकारियों को रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग को लेकर नर्सिंग अधिकारियों ने किया प्रदर्शन। अत्यधिक शीतलहर के चलते जिले में संचालित समस्त विद्यालयों में 14 और 15 जनवरी को अवकाश घोषित। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी विजन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रभावी नेतृत्व में राज्य सरकार सहकारिता के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को सम्मान देने का काम किया है। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 65 लाख से अधिक कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 653.40 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री दक एवं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत की अध्यक्षता में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 के तहत सोमवार को सहकार भारती जोधपुर महानगर की ओर से बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दक ने कहा कि देश का समग्र आर्थिक विकास सहकारिता के माध्यम से ही संभव है। इस दिशा में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारिता समितियों को बहुउद्देशीय पैक्स के रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित करने का केंद्र सरकार का यह निर्णय एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। इस दौरान सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने उत्सव में केंद्रीय पंडाल का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने प्रदर्शित उत्पादों व मॉडल्स इत्यादि की जानकारी लेकर लोगों का हौसला बढ़ाया। अभी सहकारिता के विषय को लेकर के बहुत अच्छे से आनी साहब ने जिस प्रकार से पैक्स को लेकर के आगे बहुउद्देशीय पैक्स की जो चर्चा हो रही है उसको बहुत अच्छे से कैसे हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमारे पैक्स का हमारे बहुउद्देशीय स्लैब्स का क्या महत्व है इसके बारे में बताएं। आजादी के बाद किस तरह से शुरुआत हुई पैक्स की, आम किसान जो है वो कैसे अपने छोटी छोटी जरूरतों के लिए दर दर की ठोकरें खाता था, उसको कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म मिले और उसको कहीं सहायता मिले, इसके लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत हुई। और पैक्स का पहला काम यह हुआ कि किसानों को वो शॉर्ट टर्म के लिए जो उसको बिजाई के लिए, उसको दैनिक जरूरतों के लिए, छोटे मोटे उसको जो जरूरत के लिए पैसा हो, ऋण की जरूरत होती थी, सेठ साहूकारों से, बड़े ब्याज वालों से। उद्योग भारती की जो यहाँ की टीम है उससे बड़े अच्छे मन से, बड़ी ऊर्जा के साथ और बड़ी दूरदर्शिता के साथ इस मेले का आयोजन किया है। पिछले वर्ष भी मेरा यहाँ आना हुआ था, बड़े अच्छे अनुभव मेरे यहाँ रहे और इस अवसर पर मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी हमारे राजस्थान के उद्योगों को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं इसकी चिंता उन्होंने की है। आपने देखा होगा एक जिला एक उत्पाद करके उन्होंने जो है यहाँ राजस्थान के प्रोडक्ट्स भी कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे उनको प्रमोशन मिले, इसकी चिंता उन्होंने की है। और यहाँ जोधपुर में जिस प्रकार से इस मेले का आयोजन हो रहा है, यहाँ जिस प्रकार से लोगों का यहाँ जुड़ाव हो रहा है वो हम सबको देखने को मिल रहा है। और कितना अच्छा प्रमोशन, एक प्रोडक्ट होता है उसको बिकने के लिए एक प्रमोशन की ज़रूरत होती है। तो निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती ने इस राजस्थान के उद्योगों को कैसे प्रोत्साहन मिले इसकी चिंता की है। राजस्थान में उड्डयन को बढ़ावा मिले, राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा मिले और राजस्थान में जिस प्रकार से विमानन सेवा बढ़े,
इसकी चिंता भी सरकार कर रही है। आपने देखा होगा, हमने उत्तर लई का जो एयरपोर्ट है उसको डेवलप करने का काम हम कर रहे हैं, कोटा में, जोधपुर में। जिस प्रकार से सरकार हर क्षेत्र में, उड्डयन क्षेत्र में काम कर रही है, वो हम सबके सामने है। हमारे आने के बाद में इस 1 साल में हमने फ्लाइंग स्कूल्स के लिए भी एक किशनगढ़ में चालू हो गया है, शीघ्र ही हम हमीरगढ़ में भी एक, और ऐसे करके हम 2-3 फ्लाइंग स्कूल हमारे राजस्थान में इस साल चालू हों और नई फ्लाइट्स चालू हों, और इंटरकनेक्टिंग राजस्थान के टूरिज़्म को देखते हुए, क्योंकि टूरिज़्म की दृष्टि से और जिस प्रकार से देश का पर्यटक यहाँ आना चाहता है, उसको जिस प्रकार से आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए हम उड्डयन विभाग के माध्यम से अधिकतम सेवाएं देने का हम प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से खाद की तो एक बात है ही है, इसके साथ साथ हमारी जैविक खेती, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतित हैं, और उन्होंने जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, उसको कैसे बढ़ावा मिले, आने वाले जो हमारा पीढ़ी है उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, जो हम अपनी पीढ़ी को क्या देके, आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा ऑर्गेनिक खेती की ओर राजस्थान बढ़ रहा है। किसानों को पिछले 2 साल से फसल खराबे की बीमा राशि का भुगतान नहीं हुआ है, साथ ही खाद बीज की राशि का भुगतान भी अटका हुआ है। इन भुगतानों की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार को जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी देहात के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम का एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2023-24 व 24-25 में अतिवृष्टि से किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो गई थी। वर्ष 2023 में तत्कालीन सरकार द्वारा जब गिरदावरी करवाई गई थी तब 80% बीमा क्लेम देना तय हुआ था, लेकिन आचार संहिता के कारण किसानों को बीमा क्लेम राशि नहीं मिल पाई और न ही खाद बीज की राशि मिल पाई। वर्ष 2024-25 में भी किसानों की फसलें अतिवृष्टि से बर्बाद हो गई थी, जिसका बीमा क्लेम और खाद बीज राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जिसके कारण किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आज किसानों ने जिला कांग्रेस कमेटी देहात के साथ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। आज हम लोग देहात जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में इकट्ठे हुए हैं। हम सरकार को जगाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये सरकार जो है वो किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं के खिलाफ है। पिछले साल का आदान अनुदान कृषि सहायता जो मिलती है किसानों को, वो अभी तक सरकार ने नहीं दी है, जबकि ये हमेशा समय पे दे दी जाती है। इसमें प्रदर्शन करने की या कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर भी इस सरकार ने इस बार बहुत डिले कर दिया। किसान परेशान है। ये हमेशा समय पे मिलती है तो किसान खाद बीज वगैरह आराम से खरीदते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं दिया गया, इसीलिए किसानों में जोश है। हमने आज देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग जो है ये किसानों को मुआवजा दें। दूसरी बात, हमारी सरकार अशोक गहलोत जी की सरकार में जो योजनाएं थी वो योजनाएं सब बंद कर दी है। आज युवाओं में जोश है। जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलता था वो भत्ता भी नहीं दिया गया। आज जो अंग्रेजी महात्मा गांधी स्कूलें हमारी सरकार अशोक गहलोत की सरकार ने जो खोली थी वो स्कूलें बंद की जा रही है। इस प्रकार से बहुत लोग परेशान हैं, लोग नर्वस हैं, लोग चिंतित हैं कि ये पता नहीं आज सरकार के अंदर क्या होने जा रहा है। हम भजन लाल सरकार को आगाह करते हैं कि आप इस प्रकार की जो जनहित में योजनाओं थी वो बंद नहीं करें और योजनाओं चालू रखें। हम यही मांग करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। आज जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी देहात की ओर से जिला कलेक्टर के मार्फत राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा गया, जो पूर्व में जो 2023 की जो किसानों की जो फसलें खराब हुई थी उनका आज दिन तक मुआवजा नहीं मिल पाया। इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी ने आज ये ज्ञापन सौंपा है और राज्य सरकार से मांग की है उन किसानों को जल्दी से जल्दी वो मुआवजा मिलेगा, तभी उनके घर में जो पैसा आएगा उससे वापस वो खेती का जो भी कार्य है उसको सुचारू रूप से कर सकेंगे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर आज दिन तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। हम ये उनको चेतावनी दे रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर उनको मुआवजा नहीं मिला
तो युवा कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर प्रत्येक एसडीएम कार्यालय को घेरने का कार्य करेगी और किसानों के साथ पहले भी हम युवा कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है और किसानों के सम्मान में युवा कांग्रेस की लड़ाई ये जारी रहेगी। प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन का शुभारंभ आज पौष पूर्णिमा पर हुआ। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आज सुबह प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर स्नान करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि तीर्थराज प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र स्नान के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हो गया। यह दिव्य पर्व केवल स्नान नहीं बल्कि सनातन परंपरा, आध्यात्म और एकता का अद्वितीय प्रतीक है। उन्होंने महाकुंभ प्रयागराज के शुभ आरंभ पर एवं प्रथम स्नान की मंगल शुभकामनाएं दी और कहा कि मां गंगा, यमुना और सरस्वती सभी भक्तों का कल्याण करे। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर द्वारा सोमवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियां बताई गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने बताया कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में भजनलाल सरकार द्वारा 13,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं है बल्कि युवाओं का स्वाभिमान है, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और अधिक बढ़ाया है। जोशी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में लोगों को कभी सरकार के होने का एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन 1 वर्ष की भजनलाल सरकार ने युवाओं में नई ऊर्जा संचार करने का काम किया है और यह सरकार आगामी समय में लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्यरत रहेगी। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र जोशी ने सभी शहरवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेजा भी मौजूद रहे। जोधपुर की जनता को कल मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, कल दिनांक 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर इस प्रदेश के एक ऊर्जावान, एक कर्मशील मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से रोजगार उत्सव के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को एक बहुत बड़ी सौगात दी। 13,500 युवाओं को कल नियुक्ति पत्र दिए गए और ये नियुक्ति पत्र केवल नियुक्ति पत्र नहीं, युवाओं में एक स्वाभिमान। पिछली सरकार में जिस तरह से नौकरियों के मामले में सभी जो भी नियुक्तियों के केस थे उसमें उनको लटकाया गया, उनको अटकाया गया और बेरोजगारों को भटकाया गया। ये अटकाव, लटकाव और भटकाव की जो नीति थी उसको परे रखते हुए, युवाओं के साथ कदम ताल करते हुए राजस्थान के कर्मशील मुख्यमंत्री जी ने लगातार, मैं पिछले 1 साल से भी अधिक समय से उनको देख रहा हूं, 20 घंटे रोजाना काम करते हुए एक एक मुद्दे पर, चाहे वो मजदूर का मुद्दा हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित हो, 20 घंटे रोजाना काम करते हुए पिछले दिनों में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से भी जिस तरह से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब बढ़े इसके लिए अनवरत प्रयास करते हुए करीबन 35 लाख करोड़ के एमओयू की, और उस खाली एमओयू करके भूले नहीं, प्रति माह उसकी मॉनिटरिंग करनी, वो एमओयू धरातल पे आए कि नहीं आए, और उसके बाद भी कि हर 2 साल में ये राइजिंग राजस्थान करेंगे ताकि इस प्रदेश का युवा बेरोजगार नहीं रहे, रोजगार से वंचित नहीं रहे। इतनी संवेदनशीलता पहली बार किसी मुख्यमंत्री में देखने को मिली। मैं लगातार उनके साथ संपर्क में रहा। जब भी जाते तो युवा पीढ़ी कैसे सशक्त हो, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इसके संबंध में सार्थक चर्चा करना, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो सचिवालय में मिलते हो, चाहे घर पे मिलते हो। रात को 2 बजे तक अनवरत रूप से बैठ के लेते हुए एक प्रोजेक्ट की निगरानी करनी, और वो धरातल पे आना ही चाहिए एक संकल्पित होकर कि राजस्थान में बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए।
दिव्यांगजनों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 20,000 रुपए तक के अंग उपकरण उपलब्ध कराए जाने के लिए यूडीआईडी कार्ड जारी कराए जाने हेतु सोमवार को डॉक्टर BR अम्बेडकर छात्रावास नागोरी गेट और संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अलग अलग शिविर आयोजित किए। शिविर में दिव्यांगजनों जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है उसका प्रमाणीकरण कर यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीयन स्वावलंबन पोर्टल पर किया। साथ ही दिव्यांगजनों को रोडवेज विकलांग छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, सुखद दाम्पत्य जीवन पालनहार व पेंशन योजना आदि के ऑनलाइन आवेदन करवाए गए तथा सहायक उपकरण के लिए चिन्हीकरण किया गया। राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से ऐसे दिव्यांग जो कभी भी यूडीआईडी कार्ड के लिए अपनी अप्लाई नहीं कर पाए थे और कभी उन्होंने पंजीयन ही नहीं कराया था और कई बार कार्यालय में आते हैं जिनमें उनको जो हमें सहायता प्रोवाइड करानी होती है उसमें उनको तकलीफ आती है जब वो आवेदन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि हमारा कभी भी पंजीयन हुआ नहीं। तो ऐसे दिव्यांगों के लिए पूरे जोधपुर जिले में, जिसमें अभी हमने 10 तारीख को उत्तर में कैंप लगाया जो प्रतापनगर में लगा था और आज ये दक्षिण का कैंप हम यहाँ जो डिपार्टमेंट है उसके पड़ोस में लगा रहे हैं। ऐसे ही कैंप हम रूरल में भी 8-10 कैंप लगा रहे हैं। तो इसके माध्यम से केवल उन दिव्यांगों को जो अब तक किसी भी सहायता के लिए अपने पोर्टल पे यूडीआईडी का पंजीयन नहीं करा पाए हैं, जिससे वो सहायता से वंचित है, तो उनके पंजीयन के लिए इसके अलावा ये सबसे पहले मूल इसका काम ये पंजीयन का है। इसके अतिरिक्त ऐसे लाभार्थी जिनकी पेंशन है वो रुकी हुई है, वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए या नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं, पालनहार योजना जो हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी योजना है, हमारी पायलट प्रोजेक्ट योजना है और उसमें हमारे जो नवीनीकरण है प्रतिवर्ष जो होते हैं भौतिक सत्यापन और नवीनीकरण वो भी नहीं हो पाए। तो हम लोग इन हमारे जो आशा कार्यकर्ता या ये जो महिला बाल विकास की जो प्रचेताएं वगैरह है उनके माध्यम से और जो वार्ड के प्रभारी है उन सबका सहयोग लेके हमने कोशिश की है कि हम इनके जो पैसे रुके उसके हिसाब से हम उनको वो लाभ दिलाए। तो इसी उद्देश्य से हमने कैंप लगाया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जो कैंप चालू किए गए उसका ये द्वितीय कैंप है। प्रथम कैंप सूरसागर में हुआ था, द्वितीय कैंप यहाँ शहर के लिए हमारे विभाग के परिसर में ही लगाया गया है। मंशा ये है कि जितने भी दिव्यांग इस क्षेत्र में हैं, हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए थे, उसमें जो इन क्षेत्रों में करीब 350 विकलांग हैं, अगर उनके जन आधार से यूडीआईडी कार्ड फैच नहीं है तो वो विभाग की जो राज्य सरकार की योजना है उनका लाभ नहीं ले सकते। जैसे कि माननीय मोदी जी की, माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय उनकी भी ये मंशा है, हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की मंशा और हमारे अविनाश जी गहलोत जो मंत्री महोदय समाज कल्याण का जो हमारा एक मुद्दा है उसको चरितार्थ करने के लिए हम दिव्यांगों को साथ लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी पूर्ति के लिए कैंप लगाया। तो जो भी उनकी कमियां हैं, चाहे वो पालनहार में कमी है, चाहे पेंशन में कमी है, चाहे यूडीआईडी कार्ड उनके बनने में कमी है, उन कमियों को पूर्ति के लिए आज यहाँ पर आधार का ई-मित्र और अन्य जो डॉक्टरों की सेवाएं हैं सब एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं ताकि उनको बार बार इधर उधर घूमना नहीं पड़े। और यदि किसी स्तर पर उनकी पेंडिंग है अगर, तो वो हमारी ये मंशा है कि हम ये जानें कि किस स्तर पर उनके आवेदन पेंडिंग है, तो हमारी सहायता से उस विभाग को हम निवेदन करेंगे और उनकी पेंडेंसी को रिमूव करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के लिए ये कैंप लगाया गया है। तो लगभग 350 लोगों को लाभान्वित करने की आज हमारी मंशा है। डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में यूटीबी नर्सिंग अधिकारियों को रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग को लेकर सोमवार को राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर शहर द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर शहर के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि नर्सिंग अधिकारी मिलने के बाद कई अस्पतालों में पूर्व से पद स्थापित यूटीबी नर्सिंग अधिकारियों को हटा दिया गया है। हालांकि यहां अभी भी कई सैकड़ों पद रिक्त थे। इसके बावजूद मंजोर सैटेलाइट अस्पताल में कार्यरत यूटीबी नर्सिंग कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इसको लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया।
मेडिकल कॉलेज के जैसे जैसे पद भरे जा रहे हैं, अस्पतालों से नर्सिंग अधिकारी जो यूटीपी पर लगे हुए हैं इनको रिलीव किया जा रहा है। कल ही मंडोर से 10 कर्मचारियों को रिलीव कर दिया गया कि आप मेडिकल कॉलेज जाओ, आगे मेडिकल कॉलेज जाने और आप जाने। और हमने साथ ही साथ प्रशासन से भी वार्ता की, जिसमें प्रशासन ने बता दिया जो सरकार कहेगी वो करेंगे। इनका एक्सटेंशन भी 31 तारीख को खत्म हो रखा है, हमारे पास कोई नहीं है, आप तो नौकरी ऐसे ही कर रहे हो, ऐसी कई बातें हमें कही गई। तो पूर्णतः ये प्रशासन की गलत बात है। अभी लगभग 500 से ज्यादा पद यहाँ पर रिक्त पड़े हैं, तो क्यों जनता के हित को आप दूर करके कर्मचारियों को बाहर निकलने का ऐसा कार्य कर रहे हो। एक तरफ जहाँ सरकार कह रही है हम रोजगार दे रहे, उसी तरफ अधिकारी अपने हठधर्मिता के पीछे कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं दे रहे, ना ही जनता के हित का ध्यान दे रहे। हमने आज ये बात ये रखी है कि भाई आप जितने भी कर्मचारी हैं उनको समायोजित करो और सारे अस्पतालों के पद भरो, जिससे कि जनता को फायदा हुए, हमारे कर्मचारियों का हित होवे। और इसी को लेकर यहाँ बैठे और साथ ही साथ एक्सटेंशन के लिए आप सरकार से रिमाइंडर भेजें। सरकार ने तो आपको कहा नहीं है निकालना है, कोई ऐसा कोई आदेश आया नहीं है, तो आप अपनी तरफ से ऐसे स्टेप क्यों लें। आप आपस में मीटिंग करें और हमें जल्दी जवाब दें, इसलिए हम बाहर बैठे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? हम कोर्ट स्तर पर जा रहे हैं और धरातल पे तो हम लड़ ही रहे, आप देख रहे हो। और यहाँ अभी ऐसे बैठे, बाद में हम टेंट लगा के बैठ जाएंगे, यही चलते, लेकिन हम जीतेंगे और कर्मचारियों के हित लेके रहेंगे। हमें सेवा समाप्ति के ऑर्डर कल शाम को ही मिल गए थे। अब हम घर पर ही बैठे हैं, जब तक हमारे वापस साइन यहाँ नहीं हो जाते हैं या हमें कोई नई प्लेस नहीं मिल जाता है कि हमें वहाँ ज्वाइन करना है, तब तक हम धरने पर यहाँ पर बैठे हैं। मेडिकल क्या कारण है मैडम कि आपको वहाँ से हटाया गया है? वहाँ जैसे कि परमानेंट पोस्ट पे नए आ गए हैं स्टाफ, तो हमें वहाँ से जो हम यूटीपी पे लगे हैं, हमें सेवा समाप्ति के ऑर्डर दे दिए हैं कल शाम को ही। हम चाहते हैं कि हमें वापस जहाँ भी पोस्ट खाली हो एमडीएम में या मेडिकल कॉलेज सर से नौकरी मिले, वापस हमें जो रिक्त पद है उन पे हमें वापस हमको जॉब दी जाए, समायोजित किया जाए। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा कांग्रेस में आधिकारिक रूप से प्रवक्ता बनाने हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस द्वारा सोमवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में बताया गया कि यंग इंडिया पोल के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में उन लोगों का चयन किया जाएगा जो अच्छे प्रवक्ता है। उन्होंने बताया कि चयनित प्रवक्ताओं का विधानसभा स्तर पर साक्षात्कार किया जाएगा, उसके बाद उन्हें चयनित कर कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता बनाया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार ये प्रतियोगिता ग्राम स्तर पर आयोजित की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से जो यंग इंडिया के बोल सीजन 5 का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर युवा कांग्रेस जोधपुर द्वारा ये सर्किट हाउस में आज प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व का उद्देश्य है कि जो भी जिला प्रवक्ता हो, चाहे प्रदेश प्रवक्ता हो, चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, उनका चयन उनकी काबिलियत के अनुसार होना चाहिए। जैसे पूर्व में युवा कांग्रेस के चुनाव होते आए हैं, उसी अनुसार इनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मांगा गया है और उसके साथ साथ उनकी प्रतिभा को एक वीडियो भी उसमें विद आईवैसी ऐप पे डाउनलोड होगा। उसके बाद उनके इंटरव्यू के लिए अलग अलग जगह पे विधानसभा स्तर पे एक कैंप का आयोजन भी किया जाएगा और तत्पश्चात जिला प्रवक्ता हो, चाहे प्रदेश प्रवक्ता हो, चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, जो भी उनकी क्वालिटी के उस अनुसार ये प्रतियोगिता के रूप में ये चलेगा। जो भी इसमें प्रथम आएगा उसको 50,000 रुपये की राशि इनाम रखी गई है, सेकेंड को 40,000 और तृतीय आने वाले को 25,000 और चौथे को 20,000 रुपये राशि पुरस्कार राशि भी रखी गई है। और इसको लेकर हमारे जो उदय भानु जी चीफ हो, चाहे प्रदेश के नेतृत्व करता हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया जी हो, चाहे यशवी सुरा जी हो, चाहे सुदिंदर मून जी हो, सभी की ये मनसा है कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर इस कार्यक्रम को ले जाया जाए और इस कार्यक्रम के अनुसार जो भी अच्छे बोलने वाले वक्ता हो उनको इसमें चयन करने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। इसको लेकर ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर प्रत्येक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश और जुनून है और सभी इसमें रूट लेवल पर अपना कार्य कर रहे हैं। जोधपुर में लोहड़ी पर्व की पूर्व संध्या पर एक सामुदायिक भवन में स्नेहा मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मकर संक्रांति, लोहड़ी, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी, माता गुजरी जी और गुरु गोविंद जी के 4 साहबजादों के बलिदान को याद किया गया। साथ ही जैन धर्म के महान दीवान टोडरमल जी और मोतीराम जी मेहरा की शहादत और अजय योद्धा हिंदू सम्राट सूरजमल जी जाट को भी याद किया गया। कार्यक्रम के बाद लंगर प्रसादी की व्यवस्था की गई। डॉक्टर एस.के. पुरोहित साहब ने हर कार्यक्रम में स्किन रोग निवारण संबंधित सेवाएं और दवाएं निःशुल्क प्रदान की।
यह आयोजन केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक महासमिति राजस्थान जोधपुर द्वारा 12वीं रोड चौराहा बाबा रामदेव के पास आयोजित किया गया। मैं केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक महासमिति राजस्थान जोधपुर की ये इकाई संस्था है जो कि नगर निगम द्वारा इस भवन को दिया गया, जहां हर प्रकार के हर धर्म के यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। और इसी नए वर्ष के उपलक्ष्य में एवं गुरु गोविंद सिंह जी के पिछले महीने जो भी प्रोग्राम थे सारे उनके शहीदी के बारे में या उनके तेग बहादुर जी की याद में जो भी महापुरुष हमारे गुरु 10 गुरु हैं उनके बारे में सारे जो प्रोग्राम है। साथ में टोडरमल जी जैन जो आज जिनको जैन धर्म में से थे, जिन्होंने अपनी शहादत देके इस धर्म के गुरु जी के बच्चों को संस्कार के लिए जगह दी, बहुत उनके हम जैन धर्म के आभारी हैं। और साथ में यहाँ जो लोग आते रहते हैं, हर तरीके के प्रोग्राम होते हैं। और यहाँ ये जो भवन है ये एक यहाँ कोई राजनीति किसी किस्म की नहीं है, सभी धर्मों को लेके ये भवन बना गया है। इसी के साथ में जितने भी महापुरुष संत हुए हैं उनको इसमें सम्मिलित भवन में किया गया है। और राजनीति में हमारे जो जितने जो पीछे जो बड़े बड़े जो योद्धा हुए हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ये जो भवन है इसके अंदर जो दर्शाया गया है, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की संस्कृति सारी इसमें जुड़ी हुई है। और इसी संस्कृति को जोड़ के मेरा एक ही ध्येय है कि सब धर्मों को एक साथ जोड़ के सबको एक ही छत के नीचे लाना है और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी का दिल दुखे, ये मेरी भावना है। और आज ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये इसके अंदर महाराजा सूरजमल जी को भी हमने याद किया है और जिन्होंने बच्चों को गुरुओं के लालों को दूध पिलाया था कि मोतीराम जी मेहरा जी को भी इनको याद किया है। मतलब कहने का ये है कि हर कार्यक्रम के अंदर जो भी यहाँ कार्यक्रम होंगे उन सभी धर्मों को यहाँ याद किया जाएगा। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इनके शिकार होने वालों में स्कूली बच्चे और बुजुर्ग तो थे ही, अब विदेशी देशी पर्यटक भी इनके हमले से बच नहीं पा रहे। ऐसा ही एक मामला सामने आया भितरी शहर में, जहां के गेस्ट हाउस में ठहरे विदेशी पर्यटक को कुत्तों ने शिकार बना लिया। विश्व भर में ब्लू सिटी के नाम से विख्यात जोधपुर शहर के भीतरी भाग फतेहपुर, गुंदिका मोहल्ला, पचेटिया हिल्स, नवचौकिया, माणक चौक, गुलाब सागर, उम्मेद चौक सहित आसपास के इलाके में अनगिनत गेस्ट हाउस है जहां देसी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार है जो आए दिन किसी न किसी पर हमला कर घायल कर देते हैं। भितरी शहर के एक गेस्ट हाउस में ठहरे विदेशी पर्यटक रविवार को पैदल ही शहर के दर्शनीय स्थल व बाजार देखने निकले तो आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर जख्मी कर दिया। गेस्ट हाउस स्टाफ पर्यटक को हॉस्पिटल लेकर गए और उपचार करवाकर वैक्सीन लगवाई। गेस्ट हाउस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि आवारा कुत्तों के आतंक से आमजन तो परेशान है ही, साथ ही पर्यटन सीजन में जोधपुर घूमने आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों में भी इनका खौफ बढ़ने लगा है। A dog bite me and I have to go to the hospital to make the vaccination. But it's too much dog here in the street and it's sometimes dangerous because I don't feel the dog will arrive and bite me suddenly. स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर विवेकानंद केंद्र की ओर से जोधपुर के गौरव पथ स्थित विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र के जोधपुर विभाग संपर्क प्रमुख डॉक्टर अमित व्यास ने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन पर्यंत देश के विकास के लिए कार्य किया। उन्होंने हमेशा युवाओं में नई ऊर्जा का संचार किया। व्यास ने बताया कि उनकी जन्म जयंती के अवसर पर सभी युवाओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। गौरतलब है कि विवेकानंद केंद्र द्वारा विवेकानंद के संदेश को आगे बढ़ाते हुए हमेशा उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जो हमेशा युवाओं को प्रेरणा देता रहा है। उनके विचार न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता रहा है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर
माननीय के बुराने जी पधारे हैं, उनसे निवेदन है कि वे भी स्वामी जी के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। ऐसा युवाओं को प्रेरित करते रहे और यह कहा कि कभी अपने आप को दुर्बल नहीं मानना चाहिए। जो दुर्बलता मानव जीवन में आ गई है और जो आने वाली है, उस दुर्बलता के प्रति स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि साहस रखिए, दुर्बल मत बनिए, दुर्बलता ही मृत्यु है और साहस रखना ही जीवन है। उन्होंने जीवन को एक सकारात्मक तरीके से और एक प्रभावी तरीके से और राष्ट्र के लिए जीवन जीने की प्रेरणा दी और इसी कारण प्रत्येक 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस पर हम जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए इस दिवस पर अधिक से अधिक जो है इस कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए आह्वान करते हैं। बाईजी का तालाब स्थित कबीर पंथी बगेची में महंत हीरादास की 111वीं व महंत चिमनीदास की 36वीं बरसी पर बगेची में सत्संग, प्रवचन, पूजा, आरती व प्रसादी का आयोजन हुआ। बगेची के महंत रामेश्वर दास ने बताया कि इस आयोजन में फतेह सागर कबीर आश्रम के महंत राजेंद्र दास सहित कबीर पंथ, दादू पंथ, राम स्नेही संप्रदाय के रूपदास, नरेंद्र दास, अभिषेक दास सहित अनेक संत व श्रद्धालु शामिल हुए। कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए लाड़ेसर अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत आज प्रदेश के सभी महिला बाल विकास परियोजना केंद्रों पर अभियान की शुरुआत की जा रही है। कार्यक्रम के तहत फुलेरा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभियान की शुरुआत की गई। सीडीपीओ सपना मौर्य ने बताया कि अभियान का उद्देश्य कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की सेहत में सुधार हेतु जागरूकता कार्यक्रम, आवश्यक पोषक आहार उपलब्ध करवाना है। सीडीपीओ सपना मौर्य ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशन में सभी केंद्रों पर यह अभियान आगामी 3 माह तक चलाया जाएगा। ये हमारे जिला कलेक्टर जी के अनुसार करी गई है, उनके आदेश अनुसार, जिसमें हमारी सीडीपीओ में मॉनिटरिंग कर रही हैं। कम वजनी बच्चों की देखरेख के लिए एक कार्यकर्ता और एक आशा की नियुक्ति की गई है, जो हर महीने बच्चों के वजन और लंबाई की देखरेख करेंगी और 3 महीने तक ये योजना चलाई जा रही है। आज का जो कार्यक्रम है वो राज्य सरकार और जिला प्रशासन की एक अनूठी पहल है। ये लाड़ेसर अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत हम जो मध्यम और अति कुपोषित बच्चे हैं उन्हें कुपोषण की श्रेणी से बाहर निकाल के एक सामान्य श्रेणी में लाने का ये किया गया प्रयास है, जिसके अंतर्गत हम जैसे भी जो भी हमारे खनिज, विटामिन, मिनरल्स ऐसे जो पदार्थ है, लाइक हमारे 4 तरह की दालें, हमारे चावल, गुड़, मूंगफली, ऑयल, ये भामाशाहों की मदद से एक पोषण किट तैयार किया गया है और उस पोषण किट को प्रत्येक 3 माह तक प्रत्येक माह हमें ये वितरित किया जाएगा और इन बच्चों को ये कोशिश की जाएगी कि वो जल्दी से जल्दी कुपोषण की श्रेणी से बाहर निकल सकें। ये राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से चलाया गया अभियान है। जो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे हैं, जिनमें किसी न किसी प्रकार की कमी पाई गई है, उनमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जैसी कमी को दूर करने के लिए ये अभियान चलाया गया है, ताकि वो नॉर्मल अपना जो जीवन है उसको व्यतीत कर सके। इसमें 4 तरह की दालें हैं, चावल है, तेल है, चने हैं, गुड़ है, ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल हमारे किचन में भी मिल जाती है, ये सारी चीज़ें दी जा रही है। शहर में सोमवार को दिन भर बर्फीली हवाओं का कहर रहा। यहाँ सुबह से ही मौसम में ठंड का असर दिखा गया। सुबह शहर की सड़कों पर कोहरा छाया रहा। इसके बाद दिन भर ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान भी लुढ़क गया। शहर में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदले मौसम ने ठिठुरन बढ़ा दी। पिछले 2 दिन से शहर में सुबह और शाम के पारे में गिरावट नजर आई। इसके चलते भी ठंड का असर काफी बढ़ गया। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अत्यधिक शीतलहर के दृष्टिगत जिले में संचालित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में 14 और 15 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। राज्य सरकार सहकारिता के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कर रही कार्य, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। फसल खराबे की बीमा राशि के भुगतान की मांग को लेकर कांग्रेस के साथ मिलकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन।
यूटीपी नर्सिंग अधिकारियों को रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग को लेकर नर्सिंग अधिकारियों ने किया प्रदर्शन। अत्यधिक शीतलहर के चलते जिले में संचालित समस्त विद्यालयों में 14 और 15 जनवरी को अवकाश घोषित। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।